हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में दो शब्द या यूँ कहिए कि दो प्रकार के उपकर के बारे में परिचर्चा करेंगे। एकदम छोटी सी वीडियो है, लघु वीडियो है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले दो कर के बारे में जानेंगे। अभी आपने वो दो कर देखे होंगे, इसके डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, जब लगाया जाता है तो फिर सरकारें इसके लिए क्या करती हैं और इसमें संवैधानिक पहलू क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने आज ये वीडियो रखी है। परीक्षाओं में आजकल अर्थव्यवस्था से या इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं और चूँकि एक साधारण सी चीज़ है, ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। तो देखिए, हमने हेडिंग दिया है आर्थिक शब्द। आर्थिक शब्द में किस चीज का? शेष एवं सरचार्ज, यानी कि उपकर एवं अधिभार। शेष को उपकर बोला जाता है, सरचार्ज को अधिभार बोला जाता है। अब उपकर और अधिभार दो शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। उपकर का मतलब कर के ऊपर कर, और अधिभार का मतलब कि भाई कुछ वजन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? पहले इस शब्दों को पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं शेष, यानी कि उपकर। शेष एक प्रकार का टैक्स है, यानी कि कर है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। यह आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्य हेतु लगाया जाता है और उद्देश्य खत्म होने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। यह सभी करदाता पर लागू होता है। यानी कि यहां पर तीन चीज है। पहला कि शेष यानी कि उपकर एक प्रकार का कर है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, और यही आपसे पूछेगा। परीक्षा में पूछता है कि शेष किस प्रकार का कर है, तो कर के ऊपर कर है। दूसरा, यह विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और तीसरा, यह सभी करदाताओं के ऊपर लगाया जाता है। अब समझिए कि क्या है। अब किसी खास क्षेत्र में सरकार या कोई ऐसे मेले आयोजित हो रहे हैं जिसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए रुपये की आवश्यकता होती है, व्यवस्था करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो सरकार उस खास क्षेत्र में कुछ उपकर लगा देगी, यानी कि शेष लगा देगी। अथवा पूरे भारत में वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, या और तरह के इस तरह के भी अभियान चलाए जाते हैं जिसमें सरकार को लगता है कि फंड का जुगाड़ करना है। तो फंड जुगाड़ करने के लिए क्या करेगा कि टैक्स के ऊपर 1-8% का और टैक्स चढ़ा देगा। जैसे पेट्रोलियम बिकती है, अब पेट्रोलियम जब बिकती है तो उसमें सरकार बोलेगी कि देखो ऐसा है कि इसमें 38% टैक्स है, इसमें 0.5% और बढ़ा दो, और हम क्या करेंगे कि इस 0.5% से जो धन हमें आएगा उससे पेट्रोलियम जागरूकता या पेट्रोलियम दुर्घटना पर संबंधित मामलों पर हम खर्च करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि शेष जो है, यानी कि उपकर जो है, किसी खास विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और आप इसे मना भी नहीं कर सकते। संवैधानिक पहलू में आप मना नहीं कर सकते। अब इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताता हूँ। प्रयागराज में, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब वहाँ की सरकार ये कह सकती है कि उस खास क्षेत्र में जितने भी टिकट कटेंगे, जितने भी लोग आवागमन करेंगे, जितने भी लोग वस्तुएं विनिमय करेंगे, हम उन पर 2%, 4%, आधा % का एक विशेष कर लगाएंगे, और ये जो कर होगी वो सभी को देना होगा। तो कोई आदमी ये मना नहीं कर सकता है कि चूंकि एक धार्मिक आयोजन है और हम इसमें नहीं देंगे। नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक आयोजन धार्मिक है, लेकिन जो व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। जो शौचालय की सफाई होगी, सड़कें बनेंगी, सड़कों को जो साफ किया जाएगा, बिजनेस व्यापार से जो लाभ आएगा वो सब के लिए आएगी, किसी खास के लिए तो आएगी नहीं। इसी आधार पे सरकार उस सब पे लगाती है, और कोर्ट भी आपको क्या बोलते हैं, रिबेट नहीं कर सकती। तो ये बड़ा सा पहलू था। तो क्या है, यह कर के ऊपर कर है। अब विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया है उसी पर यह खर्च भी होगा। मान के चलिए कि साफ सफाई पर लगाया गया है, तो इस पूरा पैसा जितना भी आए, 2000 करोड़ आए, 4000 करोड़ आए, 10,000 करोड़ आए, ये सब के सब पैसा उसी मद में खर्च होगा। अर्थात उपकर यानी कि शेष विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाता है उसी पे खर्च भी होता है। ध्यान हो गया?
समझ में आ गई। और सभी करदाताओं पर लागू होता है। सरचार्ज भी सेम चीज है। सरचार्ज जो है वह भी एक कर ही है जो एक निश्चित सीमा से जो अधिक आय वाले लोग हैं उनसे लिया जाता है। सरचार्ज भी एक प्रकार का कर है जो एक सीमा से अधिक आय वाले लोगों से लिया जाता है। ये अमूमन जो टैक्स पेयर होते हैं, ऑथराइज टैक्स पेयर होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी घराने होते हैं या व्यापारी जो होते हैं, उन पर ये लगाया जाता है। उन पर ये सरचार्ज लगाया जाता है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम 1 रुपया 2 रुपया 1% 2% का हम सरचार्ज ले रहे हैं देश में, या कुछ हमारी ज़रूरत से हम ले रहे हैं। ये किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं होता है और सरकार इसको कहीं भी खर्च कर सकती है। तो सेस और सरचार्ज में यही एक अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि यह सभी करदाताओं पर लागू होता है, यानी कि सेस सभी करदाताओं पर लागू होता है, परंतु सरचार्ज एक सीमा से अधिक आय देने वालों पर ही लागू होता है। हालांकि दोनों कर के ऊपर ही कर हैं, याद रखिएगा। सेस और सरचार्ज जो हैं वो दोनों कर के ऊपर कर हैं, परंतु सेस सभी करदाताओं पर लगेगा। क्या बाबू, क्या नौकर, क्या ठेले वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या तांगे वाला, सब पर लगेगा सेस। लेकिन सरचार्ज जो है वो खास निश्चित आय से ऊपर के लोगों पर ही सरचार्ज लगाया जाता है। और दूसरी बात कि सरचार्ज से प्राप्त आय को कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है। सरकार के पास ऐसी बाध्यता नहीं है कि भाई आप सरचार्ज लगाए थे सफाई के नाम पे तो सफाई पे ही खर्च कीजिए, नहीं। युद्ध के लिए भी खर्च कर सकती है, मातृ योजना के लिए भी खर्च कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सरचार्ज से प्राप्त राशि को सरकार कहीं भी और किसी भी उद्देश्य से खर्च कर सकती है, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सरचार्ज एक निश्चित आय से अधिक लोगों से ही लिया जाएगा। तो आपने देखा सेस और सरचार्ज। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, सेस और सरचार्ज दोनों एक प्रकार के कर हैं जो कर के ऊपर लगते हैं। सेस जो है वह किसी विशिष्ट उद्देश्य से लगता है और विशिष्ट उद्देश्य पर ही उसको खर्च किया जाता है, और जब विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। सरचार्ज जो है वो एक सीमा से अधिक आय वाले लोगों से लिया जाता है और इसे कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए नोट में कि इन्हें संचित निधि में रखा जाता है, यानी कि दोनों प्रकार से जो आय आएंगे, यानी कि कर आएगा उसे संचित निधि में रखा जाएगा और फिर संचित निधि से उस राशि को उपयुक्त डाटा के अनुसार निकाला जाएगा। डाटा के अनुसार क्या, मान के चलिए कि शेष में 12,000 करोड़ रुपए आया, तो सबसे पहले राशि संचित निधि में जाएगा, फिर संचित निधि से 12,000 करोड़ रुपया साफ सफाई या जो भी उद्देश्य के लिए कर वसूला गया था उसी पर इसको खर्च किया जाएगा। तो आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। पहला कि शेष किन पर लगेगा, तो शेष सभी करदाताओं पर लगेगा। सरचार्ज किन पर लगेगा, तो सरचार्ज किसी खास सीमा से अधिक आय वाले लोगों पर ही लिया जाएगा। निम्न में से कौन सा कर, कौन सा उपकर या कौन सा कर किसी खास उद्देश्य में ही खर्च होगा, तो शेष जो है खास उद्देश्य में खर्च होगा। ये भी पूछ सकता है कि शेष या सरचार्ज से जो राशि प्राप्त होगी वो किस निधि में रखी जाएगी, तो संचित निधि में रखी जाएगी। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। छोटी सी वीडियो आपके लिए थी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।